बाबा जी अपने माँ की वचनों को पूरा करने के लिए इधर उधर भटकते रहे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को आध्यात्मिक गुरु कैसे मिले? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के साथ रहस्यमयी और अलौकिक घटना। बाबा जय गुरुदेव जी की संगत की तैयारी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के साधना के प्रारंभिक दिन। जय गुरुदेव दोस्तों, धर्म भूमि भारत में समय समय पर महान आत्माएं शरीर रूप में इस धरा पर अवतार लेते रहते हैं। अवतरित होकर अपने जीवन का सारा समय मानवता के हित के लिए, मानव को जगाने के लिए, कहां से आए, मरने के बाद कहां जाएंगे, सत्य असत्य का पाठ पढ़ाते रहते हैं और इसी में अपना सारा जीवन बिता देते हैं। कबीर दास, सूरदास, गोस्वामी जी महाराज, बहुत सारे महात्माओं ने जन्म लिए। कबीर साहब से प्रकट संतों की शुरुआत हुई। इसी वीडियो में आगे जानेंगे गुप्त संत और प्रकट संत में क्या अंतर होता है। उन्हीं में से एक संत, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का जन्म हुआ। बाबा जी का बड़ा फेमस नारा है, कलयुग में कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का जन्म 1 जनवरी सन 1896 को ग्राम खितौरा, तहसील भरतना, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश में शरीर रूप में इस धरा पर जन्म लिए। पिता का नाम पूजनीय राम सिंह, माता का नाम पूजनीय मोहिनी देवी था। छोटी सी अवस्था में बाबा जी के सर से माँ बाप का साया उठ गया। उनके माता जी ने बाबा जी से 2 वचन मांगे थे, पहले की शादी मत करना, दूसरा अपने जीवन को भगवान की खोज में लगाना और उनको प्राप्त करना। उनका केवल एक लक्ष्य बन गया, भगवान की खोज करना और उनको पाना। आइए जानते हैं गुप्त संत और प्रकट संत में क्या अंतर होता है। गुप्त संत अपनी साधना करते रहते हैं, इस लोक से उस लोक आते जाते रहते हैं। उनको हम इन आँखों से नहीं पहचान सकते, उनसे वही मिल सकते हैं जो उनकी खोज करता है, भगवान को पाने की लालसा अंदर रखता है और जगह जगह भटकते रहते हैं। फिर गुप्त संत उनको कोई न कोई बहाने अपने पास बुला लेते हैं। प्रकट संत जो सबके सामने आकर सत्य का ज्ञान कराते हैं, मानव धर्म, मानव कर्म का पाठ पढ़ाते हैं और संसार के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं। यह सबके सामने घूम घूम के समझाते हैं, बिना ढूंढे, बिना मांगे नाम रूपी हीरा देते रहते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज द्वारा भगवान की खोज। बाबा जी अपने माँ की वचनों को पूरा करने के लिए इधर उधर भटकते रहे। आखिरकार एक दिन साधुओं की टोली में शामिल हो गए। सोचे कि ये भगवान के लिए घूमते रहते हैं, हो सकता है भगवान से मिला दे। उन्होंने साधुओं की खूब सेवा की, बर्तन मांजे, लंगोटिया पीछे, कपड़े धोए, तेल मालिश की, पैर दबाए। भगवान को पाने की लालसा में वह सब काम किया जितना वह कर सकते थे। मठ, मंदिर, आश्रम तक नहीं छोड़ा जहाँ भगवान को पाने की कोशिश न की हो। यहाँ तक द्वारकापुरी में शंख, चक्र, गदा, पद्म की तपते लोह की छाप लगवाई। मस्जिदों में नमाज भी पढ़ा। नमाज पढ़ने वाले कागजी द्वारा बकरीद पर बकरी को काटते हुए देखा तो समझ गए जिसके अंदर रहम नहीं वह रहमान से कैसे मिलाएगा। प्रभु को पाने की अभिलाषा में जगह जगह भटकते रहे। गुरुद्वारों में ग्रंथ साहब का पाठ की, चर्च में जाकर प्रार्थना भी की, हिमालय की घाटियों में महाभारत काल के योगियों से भी मिले। लेकिन बाबा जी को अपने लक्ष्य में कोई सफलता हासिल नहीं मिली, हमेशा निराश बैठे रहते थे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को त्रिकालदर्शी से हुई मुलाकात। अमरनाथ वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते समय पंजाब में एक त्रिकालदर्शी से मुलाकात हुई। भगवान के बारे में पूछने लगे तो बताया कि हम भूत, भविष्य, वर्तमान के बारे में बता सकते हैं। बाबा जी को कहा अगर तुमको भी त्रिकालदर्शी बनना है तो बना सकता हूँ, लेकिन बाबा जी ने साफ मना कर दिया। बोले हमें परमात्मा की खोज है, यदि मिला सकते हो तो बताओ। त्रिकालदर्शी ने साफ मना कर दिया। बाबा जी ने कहा आप भूत, भविष्य, वर्तमान जानते हो तो यह बताओ कि मेरे भविष्य में क्या होगा, मेरा लक्ष्य मिलेगा कि नहीं। उन्होंने कहा आगे 6 महीने में ऐसा सहयोग बन जाने का इशारा किया। फिर बाबा जी अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के साथ रहस्यमयी और अलौकिक घटना। कश्मीर में एक छोटी सी नदी जो झील के रूप में थी, उसी के किनारे बैठकर सोच रहे थे कि अपने जीवन का लंबा समय प्रभु की खोज में बिता दिया, फिर भी प्रभु नहीं मिले। लगता है माँ के दिए गए वचनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा, इससे अच्छा तो इसी झील में डूबकर जान दे दूं। यही विचारधारा मन में चल रही थी कि अचानक एक झपकी आई और सपनवत सफेद वस्त्रधारी, दाढ़ी, बाल, टोपी, झड़ी वाले महापुरुष के दिव्य दर्शन हुए। बोले की खोज सच्ची है तो प्रभु जरूर मिलेगा, निराश क्यों होते हो, बुला लूंगा। इन शब्दों ने बाबा जी को एक झटका दिया और एकाएक उठे। सामने वही झील का पानी
पानी दिखा। महामानव अदृश्य हो चुके थे। उनका सकल सूरत हृदय में छा गया और वह पूरब दिशा की ओर वापस लौट लिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को आध्यात्मिक गुरु कैसे मिले? मथुरा में एक पंडित जी के घर, जिनके यहाँ नाव बनने का काम होता था, वहीं रुके। चर्चा होने लगी। चर्चा के दौरान पंडित जी ने कहा कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो प्रभु परमात्मा के पास आते जाते रहते हैं, स्वर्ग वैकुंठ की सैर करते हैं। बाबा जी ने तुरंत पता पूछा और रातों रात पैदल निकल पड़े। सुबह होने से पहले बस मिली, उसी पर सवार हो गए। दूसरी तरफ वही महात्मा जो बाबा जी के सपने में आए थे, परम पूजनीय, सब लोग इनको दादा गुरुजी के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपने बड़े लड़के से कहा, बैलगाड़ी लेकर इगलास बस अड्डे पर जाओ। बस से 19 वर्ष का एक काली दाढ़ी वाला गेरुआ वस्त्र धारी उतरेगा। उनसे कहना पिताजी बुलाए हैं, बैठा कर ले आना। बाबा जी बताते हैं कि मेरे अंदर में गर्मी बड़ी बेचैनी हुई। एकदम बस से नीचे उतरने की इच्छा हुई। उतर कर बस से जैसे नीचे आए, बैलगाड़ी वाले ने कहा कि आपको पिताजी बुलाए हैं। बैलगाड़ी वाले ने हुलिया देखकर पहचान लिया था। बाबा जी नियति का सहयोग मानकर चल पड़े। तब चिरौली गांव, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, जो वर्तमान में हाथरस में है। वहां पहुंचते ही महापुरुष को देखते ही पुरानी यादें ताजा हो गई। झलक पड़े नैनों से आंसू, मानो की नदी बह रही हो। जब आंसुओं का ज्वार रुका तो वही आवाज फिर सुनाई दिया, अब क्यों रोते हो? कहा था ना कि बुला लूंगा, बुला तो लिया, अब क्यों चिंता करते हो? तुम्हारी खोज सच्ची है, तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य हासिल हो जाएगा। इसके पहले दादा गुरुजी ने अपनी देवी यानी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की गुरु माता जी से कहा था कि तुम्हारा बच्चा जो तुम्हें बचपन में छोड़कर चला गया था, वह जल्दी तुम्हारे पास आ जाएगा। दादा गुरुजी का एक बड़ा लड़का बचपन में ही भगवान को प्यारा हो गया था। माता जी उसी की याद में उदास रहती थी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को प्रभु प्राप्ति का अनमोल दौलत नामदान, साफ साफ सीधा देसी भाषा में कहे तो भगवान को पाने की चाबी मिला। बचपन से लेकर 19 वर्ष तक का उनका जीवन प्रभु की खोज में कितना दुखदायी रहा, यह तो बाबा जी का केवल दिल ही जानता होगा। लेकिन जब गुरु मिले, नामदान मिला और दिखावटी साधु गेरुआ वस्त्र उतार दिया, तब शुरू हुई आध्यात्मिक अलौकिक यात्रा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के साधना के प्रारंभिक दिन। एक बार दादा गुरुजी ने कहा कि नजदीक रहते रहते मानवीय भाव आने लगते हैं, इसीलिए विरह और तड़प पैदा करने के लिए कहीं एकांत दूर चले जाओ। गुरु की आज्ञा मानकर निकल पड़े। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सांप बिच्छुओं के बीच में साधना की। चंबल नदी के किनारे धौलपुर राजस्थान की सीमा में भजन करने लगे। वहाँ सांपों का आतंक था। साधना में बैठने पर जटाओं में, हाथों पर सांप लिपट जाया करते थे। घंटों लगता था भगाने में। तंग आकर इसी नदी के किनारे लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी भिंड मध्य प्रदेश के इलाके में आ गए। वहाँ बिच्छुओं के आतंक के बीच में रहकर साधना करने लगे और वह भी जगह त्याग दी। इसी बीच झांसी के निकट ओरछा के पास जंगल में बहुत दिन तक रहे और कुछ दिन एक बबुल के घने जंगल के पास ट्यूबवेल के किनारे गुजारे। उचित स्थान न मिलने के कारण गांव-गांव, जंगल-जंगल, खेत खलियान में भटकते हुए हमीरपुर, वर्तमान का महोबा, चित्रकूट, करवी आदि क्षेत्रों में अपना लंबा समय बिताया और आध्यात्मिक भजन करते रहे। करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान। अभ्यास करते करते तड़प विरह के आंसुओं, ललक और लगन से अंतर घाट का दरवाजा खोल ही लिया। गुरु की दया होने लगी, अंदर की आँख खुल गई। देवी लीलाओं का दर्शन और मधुर मधुर आकाशवाणियों की गुंजार होने लगी। गिनती के वर्षों में बाबा जी ने चरम स्थान पर पहुंच गए। अपने जीवन का लक्ष्य पूरा करने में सफल हो गए। बाबा जी को 19वें वर्ष में गुरु मिले। 20वें वर्ष में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। इस पहुंच को किसी को कोई भनक तक नहीं। बाबा जी के साथ साधना करते समय विचित्र घटनाएं। बाबा जी कभी कभी प्रेमियों से बताते थे कि मैं रोटी मांगने हफ्ते में एक दिन जाया करता था। 7 रोटी मांग लेता और अपने कमंडल में रात को पानी भर के 1 रोटी भिगो देता और सुबह खाकर पानी पीकर भजन पर बैठ जाया करता था। इस तरह मेरा 1 हफ्ता बीत जाया करता। एक दिन गांव वालों ने बाबा जी को रोक लिया। कहा 7 रोटी आपको यहीं दे देंगे, लेकिन मेरी समस्या का समाधान करके जाओ। आप भगवान के प्यारे हो, आप समस्या हल कर सकते हो। पूछने पर बताया कि एक बूढ़ा आदमी महीने भर चारपाई पर सर रगड़ रहा है।
घर वाले बड़े तकलीफ में हैं, या तो बुढ़ा इस पार हो जाए या उस पार हो जाए। बाबा जी सोच में पड़ गए, कहाँ आकर फंस गए। गुरु महाराज को याद करके कहा कि अच्छा दिखाओ बुढ़ा कहाँ है। जब स्वामी जी चारपाई के पास पहुँचे तो उसके पेट के ऊपर दाढ़ी ले जाकर बोले कि ओ दादा तुम्हारा वह पोटली कहाँ है। सुनते ही जैसे बुढ़ा को करंट लग गया और चारपाई पर बैठा और कहा कि बाबा जी तुम सच्चे हो, बेईमानी नहीं करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। भूसे के खुरूची में पूरा तरफ एक हाथ अंदर पोटली छिपा रखी है। यह बात कहकर वह बेहोश हो गया। घर वाले को लेकर बाबा जी जब गुरुजी के पास गए, खोद कर देखा तो सचमुच एक हाथ भीतर पोटली छिपा रखी थी। उसे लेकर फिर पेट पर झुक कर कहा कि देखो दादा यही पोटली है। एक बार फिर उसे फुर्ती आई और उठकर पोटली सीने पर लगाकर अपने प्राण त्याग दिए। पोटली को खोलकर देखा गया तो उसमें कुछ चांदी के जेवर, एक आध सोने के मोहरे थे। उसे बांधकर घर वालों से कहा कि इसे संदूक में बंद करके रखो, जब क्रियाक्रम बीत जाएगा मैं इधर लौटूंगा तो मांगूंगा। सब क्रियाक्रम संस्कारों में व्यस्त हो गए। तेरहवीं बीत जाने के कुछ दिन बाद बाबा जी वापस लौटे। वह पोटली निकाल कर लाने को कहा। संदूक खोलकर जब पोटली लाई गई, बाबा जी ने अपने गुरु की बात को परखने के लिए जहां आशा वहां वासा की सत्यता को जांचने के लिए पोटली खोला तो देखा कि एक सांप का बच्चा उसमें रेंगते हुए बाहर निकला। लोग मारने दौड़े। बाबा जी ने कहा, अरे किसे मार रहे हो, या तुम्हारे दादाजी हैं। इनका मन दौलत में लगा था, इसीलिए इसकी रखवाली करने के लिए यहाँ पैदा हो गए हैं। अपने दादाजी को मत मारो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का जीवन बड़ा सादगी और परीक्षा का था। इसका अनुमान हम इसी से लगा सकते हैं कि एक बार एक ही धोती होने की प्रार्थना जब दादा गुरुजी से की तो कहा कि आधे पर से फाड़ कर दो कर लो, एक पहनो दूसरी सूखती रहेगी। बाबा जय गुरुदेव जी की संगत की तैयारी। मथुरा में मधुवन में बाबा जी और उनके गुरु दादा गुरु घूमने आए। दादा गुरु पानी पी पी कर कुएं के पानी में कुल्ला कर रहे थे। बार बार करने पर स्वामी जी ने पूछा। दादा गुरु जी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे लिए संगत खड़ा कर रहा हूँ। यही कीड़े मानव तन में जगह जगह पैदा होंगे। जब तुम्हारी आवाज लगेगी तो विशाल संगत का रूप ले लेगी। उन्हीं बातों को आज हम लोगों को देखने को मिलता है कि एक ही आवाज पर करोड़ों करोड़ लोगों ने टाट बोरा पहन लिया। बाबा जय गुरुदेव जी का 4 साल का गुप्त अज्ञातवास और संगत का प्रारंभ। सन 1948 में दादा गुरुजी निर्धाम चले गए। 4 साल तक बाबा जी अपने गुरु की याद में तड़पते रहे, रोते रहे। बुंदेलखंड की तराई की पहाड़ियों घाटियों में चले गए। अपने गुरु भक्ति का पालन करने के लिए, गुरु का आदेश का पालन करने के लिए 10 जुलाई 1900 को अर्दली बाजार वाराणसी में 5 लोगों को नामदान देकर शुरू किया और जीवन के आखिरी पड़ाव तक चालू रहा। वाराणसी, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, गोरखपुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेषकर सीकर, जयपुर होते हुए कई प्रमुख नगरों व प्रांतों में आध्यात्मिक विद्या फैला दिए। सन 1952 से लेकर 1960 तक बाबा जी का प्रचार प्रसार बहुत बढ़ गया। कृष्णा नगर मथुरा चिरौली आश्रम की स्थापना की, जो पुराने आश्रम से मशहूर है और जीवन के आखिरी पड़ाव तक चालू रहा। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने पर जगह कम पड़ने लगी तो आगरा दिल्ली बाईपास रोड मधुबन में जमीन लेकर जय गुरुदेव नाम योग स्थली से नए आश्रम की स्थापना सन 1964 में की गई थी। सन 1970 तक 2 करोड़ लोगों का जन जागरण करके भक्ति भाव भजन में लगा दिया। उन्होंने ऐतिहासिक साइकिल यात्रा निकाली। गोरखपुर से दिल्ली तक 1200 मील की लंबी सोनपुर बिहार से दिल्ली होकर कानपुर तक और 8 नवंबर 1971 से दिल्ली 3 दिसंबर 1971 तक 1500 मील की साइकिल यात्रा बड़ी रहस्यमय ऐतिहासिक यात्रा थे और बहुत सारे ऐतिहासिक काफिला निकाले। बाबा जी के 2 फेमस मंदिर है। एक जय गुरुदेव टेम्पल जन्मभूमि खितौरा, तहसील भरतना, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश में है, जहां पर बाबा जी का जन्म हुआ था। दूसरा नाम योग साधना मंदिर, जो अपने गुरु की याद में बनवाया था, दिल्ली आगरा बाईपास मथुरा में स्थित है। ऐसी मंदिर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। उस मंदिर में केवल बुराइयां चढ़ाई जाती हैं कि आज से मांस नहीं खाएंगे, दारू नहीं पिएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे और इसके बदले में आप एक वरदान मांग सकते हो। वह वरदानी मंदिर के नाम से फेमस। दोस्तों, अगर आप लोगों को बाबा जी के बारे में डिटेल से वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं पार्ट 2 बना दूंगा। और अभी के लिए डिस्क्रिप्शन में बाबा जी का सत्संग का लिंक डाल रखा हूँ। बहुत अच्छा सत्संग है, आध्यात्मिक सत्संग है, तो आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। आप लोगों को मेरी तरफ से सादर जय गुरुदेव।